खबर शामिल करते ही मियां चुनू से। मोहम्मद इकबाल कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चुनू के इलाका दसचुप गिलानी वाला बस्ती रहमताबाद के रहायशी मोहम्मद याकूब के साथ मुसलसल नाइंसाफी। 2 माह पहले मोहम्मद याकूब ने अपने ही इलाका बस्ती रहमताबाद के मकीन गरीब लोगों की शादी करवाई, जिसका नतीजा ये कि लड़ाई झगड़ों तक बात पहुंच गई। बस्ती रहमताबाद के नंबरदार ने इस शादी की मुखालफत की और लड़की की चाची से मिलकर याकूब से झगड़ा शुरू कर दिया। जी इकबाल साहब किया अपडेट है आपके पास, जरा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। मोहम्मद इकबाल कुरैशी, इस वक्त मियां चन्नू रहमताबाद एक चर्च में हम मौजूद हैं, जहां पर एक नई दास्तान लेट रहे हैं जिसके साथ जो है जुल्म हुआ है। याकूब हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ के इलाका मकीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इसके साथ एक आवाज़ होती तैयार हैं, जो कि इनके साथ एक ज़्यादती की रही है, इनके साथ जुल्म किया गया है और इनको दिन रात जो है थाने की चेहरी के चट्टर कटवाए गए हैं। तो मैं याकूब से पूछता हूँ कि उनके साथ क्या मसला पेश आया और ये महल्ले वाले इनके साथ दे रहे हैं और वो अपने इसके बारे में क्या मोटिव देते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, आपका नाम? मोहम्मद याकूब सर। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ पे रहते हैं? सर मियां चन्नू और तलोम्बा उसके गांव है रहमताबाद का लोग। जी, अच्छा, ये जो आपके साथ मसला पेश आया और आपके ऊपर नजायज़ पर्चा टाटा गया है, ये कहाँ तक सच है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पर्चा जो है बिल्कुल झूठा है जी सर। माइये की लड़ाई हुई है, ठीक है सर, और मुझे और मुलवस किया गया है और सजाद साहब को, इनके ऊपर पर्चा झूठा। अच्छा, मैंने महल्ले वालों से और अपने ज़राए से मालूमात की है, मुझे ये पता चला है कि पूरा मोहल्ला आपके साथ खड़ा है और वो आपकी दास रस्सी करने को तैयार है, आपको इंसाफ दिलाना चाहता है। तो मैं सब महल्ले वालों से भी ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप सब लोग याकूब के साथ हैं? जी सर। एक आवाज़ होती कहना है जी, आप बिला खौफ, क्या याकूब ने आपको पैसे देते तो नहीं खरीदा हुआ? क्या आप याकूब भाई के साथ बिला बेलौस और बिना लालच इसका साथ दे रहे हैं? अच्छा, ये बताएं कि ये जो झगड़ा हुआ है और इसके ऊपर पर्चा हुआ है, तो क्या आप सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं? आपको पक्का यकीन है कि इसमें इसका हाथ नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो थाने वाले हैं, क्या वो आपको इंसाफ दे रहे हैं याकूब साहब? नहीं सर जी, इंसाफ नहीं दे रहा जी। अच्छा, एएसआई साहब का क्या नाम है? मोहम्मद वहीद इकबाल साहब। अच्छा, तो मोहम्मद वहीद साहब ने आपको क्या मतलब इस बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया है? उसने रंठोस नहीं दिया जी, उसने कहा कि तुम गुनहगार हो, तुमने झगड़ा किया है। अच्छा, तो जो आपके महल्ले वाले हैं वो आपका इतना साथ दे रहे हैं, तो नाजरीन ये देखिए, एक सच्चा इंसान जिसके साथ जो है बेलौस और मुखलिस लोग इसके साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये तो मेरे भी ज़राए से पता चला है कि ये बंदा बेगुनाह है और इसके ऊपर जो है नजायज़ पर्चा टाटा गया है। मैं खानेवाल डिवीज़न आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इसका पर्चा खारिज किया जाए और जिन्होंने गलत पर्चा दिया है उन पर 82 लगाकर उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस मजलूम को इंसाफ भी मिले, जो बेचारा इस गर्मी में और इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पाले या थाना कचहरी के चट्टर काटे। क्या इसने कोई झगड़ा नहीं किया? हमारे ऊपर नजायज पर्चा है, ये कोई झगड़ा नहीं है। क्या इसने औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया? नहीं उठाया। क्या ये झगड़े के वक्त मौजूद था? नहीं मौजूद था जी। ठीक हो गया। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज़ साहब, आपका नाम? मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद साहब, आप बताइएगा कि आपके साथ क्या ज़्यादती हुई, क्या बात हुई थी, ज़रा थोड़ी सी शॉर्ट लफ्ज़ में। सर मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है कि मैं इधर छोटा सा गांव है, वहाँ इमाम मस्जिद था, इमामत कराता था। तो इधर इलाके में मेरा रिश्ता तय हो गया, रिश्ते की बात हुई, रिश्ता तय हो गया, रिश्ता कर लिया। जिस रिश्ते में यानी कि लड़की के माँ बाप ने भाई याकूब को मुलविस किया, साथ इनके हमरा मिलकर और हमारा रिश्ता तय कराया। जब निकाह हो गया उसके बाद वो सारी तोहमतें भाई याकूब पर आने शुरू हो गई कि आपने निकाह क्यों कराया। उसकी वजह से भाई याकूब के साथ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। घर में औरतों का कोई झगड़ा हुआ, औरतों के झगड़े में मुझे भी मुलविस कर दिया, भाई याकूब को भी कर दिया, ताकि हम इस इलाके में मौजूद भी नहीं। जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई औरतों की और हमें भी मुलविस कर दिया। जब थानों में बात पहुंची तो पर्चा हो गया हमारे खिलाफ़ और उन्होंने बहाना बना लिया कि हमारी नाक की हड्डी टूटी है,
लिहाजा हम थानों में 2 माह से भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, यकूब साहब सिर्फ इन्वॉल्व हैं आपका रिश्ता कराने में और शादी करवाने में? बिल्कुल लड़की राजी है, लड़की माँ की माँ राजी है? बिल्कुल कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम उसका नहीं भाई भी राजी है, वो भी मौजूद है। अच्छा, उसका भाई यानी कि लड़की का भाई भी राजी है, लड़की की माँ भी राजी है, लड़की खुद भी राजी है, बिल्कुल और ये रिश्ता कराया यकूब साहब ने, यकूब ने। और अब मसला क्या है कि अब आपका क्या इशू और यकूब साहब का क्या इशू है, सब क्या मसला है? इस वक्त ये मसला है कि औरतों की लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में हमें मुलविस औरतों की करते लड़ाई हैं। कैसे हुई है? औरतों की लड़ाई इस तरह हुई है कि भाई यकूब पर कोई दरखास्तें वगैरह दी हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, दरखास्तें दी गई हैं कि इसने ज़बरदस्ती निकाह कराया, उसमें मेरा निकाह भी मुलविस है उस दरखास्त में। और मेरे निकाह की जब बात आई तो इन्होंने कहा कि यार मेरे निकाह, आपके निकाह की बात आ रही है, उसी मसले से मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, लिहाजा आप चलो हमारी गवाही दो। और मैं भी चला गया, मेरी घरवाली गई और मेरी सास और माँ भी, वो भी साथ गई। जब हम थाने में पहुँचे, वहाँ जाके हमने बयान दिया कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी किया, इसमें यकूब का कोई कसूर ये नहीं पर्चा है। होने से पहले आपने थाने में बयान हाँ जी, दिया? बिल्कुल ठीक बयान हो दिया। गया। तो जब वो बयान दे के वापस आ रहे थे तो कुछ इलाके के लोगों ने, जुल्फ़कार भट्टी है यहाँ साथ, उसका करियाना स्टोर है, दुकान है, और नंबरदार, यानी कि इन्होंने शरारत की है। इन्होंने उधर धमकी भी दी है कि आप वापस आओ, हम आपके साथ निपट लेंगे। जब वो औरतें घर आ रही थी, मेरी घरवाली और मेरी सास, वो जब घर आ रही थी तो उन्होंने प्लानिंग बनाई, कुछ औरतों को तैयार किया, 5 से 6 औरतें, उन्होंने जाकर हाथापाई शुरू कर दी। लड़की मेरी यानी कि घरवाली और मेरी सास से उन्होंने जब झगड़ा किया, उसी झगड़े के दौरान उन्होंने नाक की हड्डी अपनी तोड़ ली और उसी बात का पर्चा बना लिया। जब मेरी घरवाली ने कॉल की कि हमारे साथ लड़ाई हो गई है, तो मैंने भाई यकूब को बताया। हम उस वक़्त थाना तुलंबा से थोड़ा सा साइड में थे, यानी कि किसी काम के लिए, अभी हम वहीं थे तुलंबा शहर में। तो हमने कहा कि भाई हम नहीं पहुंच सकते और ये लड़ाई भी औरतों की है, कोई आदमी तो नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कोई आदमी नहीं लड़ा। तो हमने कहा ये औरतों की लड़ाई है, लिहाजा 15 पे कॉल करो। 15 पे कॉल की। जब पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा, आदमियों के नाम लिखे, यानी कि जो झगड़ा हुआ था सबके नाम वगैरह लिखे, और उन्होंने कहा कि थाने पहुंचो सुबह या अब पहुंचो, जाके यानी कि दरख्वास्त दो और अपना मामला हल करो। जी नाजरीन, ये ऐसा है कि एक शादी का मामला है, जिस शादी के मामले में एक छोटी सी शरारत करने पे पर्चे कट गए और बड़े मसले मसाइल बन गए। वो मामला किस तरह है, यहाँ पर सज्जाद साहब ने बताया कि इन्होंने